सुप्रभातम। आज है हमारा अव्यय पदानी यानी कि अव्यय पदों का अध्ययन करना। तो ये अव्यय पद जो है ये हमारे पेज संख्या 103 पर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर इनको लिख रहा हूँ, आप इनको अपनी गृह कार्य की नोटबुक में लिख लें क्योंकि ये बार बार हमको जो है काम आते रहते हैं। तो ये देखिए, नंबर 1 कथम, कथम कैसे। दूसरा है कथम कैसे। दूसरा है किमर्थम, किमर्थम किस लिए। तीसरा है नूनम, नूनम, और नूनम का मतलब होता है निश्चित, निश्चय ही। फिर है यदि। चौथा है हमारा यदि शब्द है, यदि। पांचवा है हमारा तरही। तो छठा है हमारा शब्द इसके अंदर तूषणीम, तूषणीम चुपचाप। सातवां है हमारा बही, बाहर। नंबर 8 है कुतः। कुतः का मतलब कुतः कहां से। ओके, कहां से। सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा सदा, हमेशा, सदा। 10वां है नमः, नमः नमस्कार। नमः नमस्कार, ठीक है। अगला है हमारा कदा। 11वां है कदा। कदा कब, कदा कब। धिक, धिक्कार है। अगला है हमारा पद धिक, धिक्कार। 13वां है हमारा दिवा, दिवा, दिवा दिन। 14वां है हमारा नक्तम, नक्तम, नक्तम का मतलब होता है रात। 15वां है हमारा ही, ही। इसको लिखते समय आपको अशुद्धि नहीं करनी है। अब देखने में ही लिख रहा है, हमें ऐसा नहीं है कि हम ये ही यहां लिख दें, ये यहां लिख दें, ऐसा हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमको लिखते समय जो है कई शब्दों का अर्थ जो है सेम वैसे का वैसा है, तो आपको लिखने में जो है मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। ये है हमारा ही। फिर है हमारा अगला अधे। 16वां है अधे। अधे का मतलब होता है नीचे। फिर है हमारा 17वां शब्द है ऊपरी। ऊपरी, ऊपरी का मतलब क्या होता है ऊपर। 18वां है हमारा इति। इति, इति का मतलब होता है ऐसा।
19 साधु। साधु साधु का मतलब होता है अच्छा या उचित या ठीक। 20वां है हमारा सम्यक। सम्यक अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, अच्छी तरह, अच्छी तरह, ठीक है। फिर हमारा 21वां है वही। 21वां वही निश्चय ही। 22 प्रति। प्रति और प्रति का मतलब होता है की ओर। की ओर, प्रति की ओर। फिर है हमारा अगला अतीव। 23वां अतीव का मतलब होता है अति, बहुत अधिक। 24 है हमारा अति, अत्यधिक या बहुत। 25वां शब्द हमारा अव्यय पद है उभयतः। उभयतः दोनों और। उभयतः दोनों और। फिर है सनही। 26वां पद है हमारा सनही। सनही मतलब धीरे। सनही सनही धीरे धीरे। सहसा। 27वां है हमारा सहसा। सहसा अचानक। अचानक। 28वां पद है हमारा कति। कति कितने। कति कितने। अनंतरम। 29वां है हमारा अनंतरम, यानी कि बाद में। और 30वां है हमारा सदा। सदा शब्द भी जो है अव्यय है संस्कृत का, और इसका शाब्दिक अर्थ सदा या हमेशा। सदा या हमेशा, ठीक है। इस प्रकार से ये 30 जो है अव्यय शब्द है, और आगे है वो उनको मैं भी लिख रहा हूं। इनको आप उतार लीजिए और याद कर लीजिए। आगे है हमारा 31वां स्वय। 31वां है हमारा स्वय। आने वाला कल। आने वाला कल। 32वां है हमारा शब्द अद्य। आज। अद्य आज। 33वां है हमारा इदानीम। इदानीम अब। ओके, इदानीम अब। 34वां है हमारा उच्चई। उच्चई ऊपर, ठीक है, उच्चई ऊपर। ननु
35वां है हमारा ननु। ननु निश्चय ही। ननु निश्चय ही। अगला है हमारा खलु। खलु का मतलब भी क्या होता है? खलु, इसका मतलब भी क्या होता है? निश्चय ही। ठीक है, खलु मीन्स भी निश्चय ही होता है। 37वां है हमारा इस्म। इस्म, ये इस्म शब्द जो है इसका प्रयोग लट लकार को भूतकाल के अंदर यानी कि लिट लकार के अंदर परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसलिए जहां अस्थि होता है उसके बाद में अस्थि लिख के इसमें लिख दीजिए तो उसका लकार स्वतः ही बदल जाएगा। और इसके अंदर हमारा शाब्दिक अर्थ दिया हुआ है भूतकाल के लिए। भूतकाल के लिए लट लकार के साथ प्रयुक्त निपात। प्रयुक्त निपात, ठीक है। भूतकाल के लिए होता है और लट लकार के साथ प्रयुक्त, जो लट लकार की क्रिया होती है उसके बाद में इस शब्द को लगा देते हैं तो वह लट लकार का शब्द जो है वह वाक्य जो है वो भूतकाल का हो जाता है। अगला है 38वां पद है हमारा यह। और यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। 39वां है हमारा शीघ्रम। जल्दी। शीघ्रम जल्दी। और 40वां है हमारा परस्परम। परस्परम, परस्परम आपस में या एक दूसरे से। एक दूसरे से। अगला हमारा है ये 40 हो गए। इकतालीसवां है बिना। बिना और इसका अर्थ होगा बिना। 42वां अगला पद है हमारा सह। सह का मतलब होता है साथ। और 43वां है हमारा न। न भी अव्यय पद है और इसका भी अर्थ होता है न। 44वां है हमारा अपि। अपि भी अव्यय शब्द है। अपि, अपि का मतलब होता है भी, ठीक है। 45 किम। किम का मतलब होता है क्या। 46वां है हमारा टू। टू का मतलब होता है तो या लेकिन। अगला अव्यय पद है हमारा अत्र। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहां। अत्र का मतलब क्या होता है यहां, ठीक है। तत्र, तत्र मीन्स 48वां है तत्र। तत्र मीन्स वहां।
और अगला है हमारा यत्र, यत्र जहां। और 50वां है हमारा प्रातः सवेरा। प्रातः जो शब्द है ये भी क्या है, अव्यय शब्द है, प्रातः सवेरा। ठीक है, उसके बाद में है इक्यावन, सायं। क्या है अगला पद 51 में, सायं। सायं, सायं का मतलब क्या हो गया, श्याम। सायं श्याम, सुबह शाम वाली श्याम। फिर है 52 और एव। एव का मतलब भी क्या होता है, ही। 53, में क्या है, आम। और आम भी क्या है, आम, हाँ। ठीक है, ये भी। फिर है 54। ठीक है, 54 है यू। यू, यू मीन्स समान। पिचपन, यू मीन्स समान। 55 है एकदा। एकदा, एक बार। एकदा शब्द जो है यह भी अव्यय शब्द है। ठीक है, एकदा, एक बार। 56 है पुरा। पुरा, पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। प्राचीन काल में। ठीक है, अगला है हमारा 57, चिरम। चिरम देर से या देर। ठीक है, फिर है ए चिरम, जल्दी। 58वां है ए चिरम और जल्दी। ठीक है, चिर मानी देर, चिरम मीन्स देर, और ए चिरम मीन्स जल्दी। सर्वत्र, अगला है हमारा सर्वत्र। सर्वत्र सब जगह, सब जगह। और है साथ। मिथ है, मिथ है मिथ्या या झूठ आपस में। मिथ है आपस में, आपस में। ठीक है, ये थे हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर 60 जो है अव्यय शब्द। देखिए, ये अव्यय शब्द जो है इनकी क्या उपयोगिता होती है। जैसे ये क्या होते हैं, किसी वाक्य को जोड़ने के अंदर, किसी वाक्य को योजक का कार्य करते हैं, किसी वाक्य को जो है सरल बनाने में ये जो है भूमिका निभाते हैं, वाक्य को समझने में, संस्कृत अनुवाद करने में अव्यय की शब्दों की जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये इस प्रकार से जो है बहुत जरूरी है, इन्हें आप याद करें। ठीक है, अब हम जो है हमारा पीछे जो है एक धातु रूप का अध्ययन कर लेते हैं। हमने जो है पटका कर लिया था। अगला है हमारा
अगली हमारी धातु है जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दी गई है, और वो है पट का हो गया था। पट के बाद में अस धातु। अस का मतलब होता है होना। अस धातु और लिट लकार। लिट लकार, ठीक है, भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। देखिए इसका रूप कैसे चलेगा, ये अस धातु है, लिट लकार है, और इसका रूप कैसे चलेगा, पुरुष। यहां पर लिख देंगे हम पुरुष। एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। तो देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। इसका रूप कैसे चलेगा एक वचन में, भविष्यति। मैंने आपको बताया था सभी धातुओं के रूप लिट लकार में एक समान चलेंगे। जैसे पट धातु का जब हमने रूप पढ़ाया था तो पठिष्यति, इसी प्रकार से भू धातु का अस धातु है तो इसमें क्या चलेगा, भविष्यति और भविष्यतय और भविष्यन्ति। भविष्यति, भविष्यतय, भविष्यन्ति। फिर अगला है मध्यम पुरुष है, भविष्यसि, भविष्यत है और भविष्यत, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, भविष्यामि और भविष्यावह और भविष्यामः, ठीक है। भविष्यति, भविष्यतय, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, ठीक है। अगला दे रखा है इसने अस धातु और लोट लकार। चाहिए अर्थ में अस धातु लोट लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, ठीक है। एक वचन में क्या हो जाएगा, अस्तु, अस्ताम, संतु, अस्तु, स्ताम और संतु, ये रूप चलेगा, ठीक है। अस धातु, प्रथम पुरुष, अस्तु, स्ताम, संतु। अगला है एधि। एधि, यह हमारे अभ्यास में भी पूछा गया था, ये शब्द मध्यम पुरुष का, अस धातु का मध्यम पुरुष पूछा गया था। एधि, इस्तम और इष्ट। फिर है आसानी, 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 असाव, असाव और असाम, असाम, ठीक है। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, इस्तम, इस्त, असानी, असाव और आसाम। फिर है अगला हमारा दिया हुआ है इसके अंदर अस धातु लंग लकार। लिट लोट लंग, लिट लोट लंग, अस धातु लंग लकार। अस धातु और लंग
लकार। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन में क्या हो जाएगा, आसीत, आस्तान, और आसन। ठीक है, अगला है आसी, आस्तम और आस्त। ठीक है, और उत्तम पुरुष के अंदर हो जाएगा आसम, आस्व और आसन। ये हमारा जो है तीनों लकारों के अंदर जो है रूप बन जाएगा। आप इनको जो है याद कर लें, सभी धातुओं के रूप इसी प्रकार से चलेंगे और इसको अपने को पूरे को नोटबुक में अच्छे से उतार लें ताकि आपको जो है लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा, याद करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपके जो है अव्यय शब्द हैं, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रश्न जो है वो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सरल होते हैं। इनका आंसर उत्तर भी देना बहुत सरल होता है और ये नंबर हमें आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।